वो तशरीफ फरमा हमारे पुराने दोस्त थे मौलाना सलामत साहब और मौलाना सनाउल्लाह हैदर फैजी साहब। सारे लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग हैं हमारे देखने अंबर भाई वगैरह। तज़मीन कलाम आला हजरत का चंद शेर, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। जरा अगर और आवाज में दम है तो कर दीजिए, वरना मुझको तंदुरुस्त देख के लोग ऐसे ही घटा देते हैं। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोलने से अल्लाह ताला 90 नेकी अता फरमाता है। कितनी नेकी अता फरमाता है? तो मैं 2-3 बार आपसे मैं गुजारिश करूंगा, जहां मैं चुप हो जाऊंगा वो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, ताकि बेदारी आ जाए, समझ में आ जाए जलसे में सुभान अल्लाह बोलना भी चाहिए। और जिसके पास हाथ है वही उठाएंगे, जिनके पास नहीं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। जोर से बोलिए ताकि सारे लोग सुन लें। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को हत्ते तरफ से वाला, आया जो भीख ले ले उनकी गली में मंदा। दामन में अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और महशर में जब क्या इसलिए शुआर बंदा नहीं। मम्बर साहब खुला वैसे लाइव रोजाना देख रहे हैं, आज और लाइव देख रहे हैं। और लाइव का लाइव क्या कर मोबाइल देख रहा हूँ। महशर में जब क्या आए इसिया शुआर बंदा था मुस्तरीब के देखूं हाल क्या हो मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रोए के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और इसी शेर की तस्वीर करते हुए हज़रत गुलाम यासीन साहब किसी ने लिखा है, खौफे सजा से जिस दम हर चेहरा जर्द होगा, आंखें अश्क होगी, सीनों में दर्द होगा। जो अर्ज यूं करे एक ऐसा भी मर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। मुस्तफा ने और अहमद रजा जहां में फन का इमाम आदम, हुब्बे नबी का पैकर, असरार दी का महर, उनका कलाम अहसन, शेरो अदब का संगम। मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखर की शाही तुमको रजा वसल्लम आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत लोगों के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती होगी कि हर मौलवी आता कहता दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, शायर अहले सुन्नत आए कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नकीबे जलसा आए कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, हजरत जसीरुद्दीन साहब आए कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लामा इस्माइल साहब आएंगे कहेंगे दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ज़हन में एक सवाल पैदा होता, फायदे क्या है? दुरूद पाक के फवायद कितने हैं, कमा हक हो बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक फायदा मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदाए मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर हाथ है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और दूसरे बोलो या रसूल अल्लाह। आका फरमाते जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। ज़हनो दिमाग में बात पैदा हो सकती है कि जिस तरह पालो जोड़ी का मुसलमान नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, उसी तरह दुमका का भी मुसलमान दुरूद पढ़ता है, उसी तरह अहसाना का भी मुसलमान दुरूद पढ़ता है। कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता है, तो नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे। ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे। अगर इस तरह का कोई एतराज करे तो ज्यादा दूर भेजने की जरूरत नहीं है, उसके मुंह को मोड़ दो अजमेर की धरती की जानिब और बता दो मेरे गरीब नवाज का प्याला कितना बड़ा था। गरीब नवाज के प्याले में आता है तो नबी की चादर में सारी उम्मती कहते नहीं आ सकती है। जब नबी का नाम लेते हैं
क्या आप लोग समझ रहे हैं? एकदम चलाइए। सुनने के मूड में है? जरा हाथ उठाकर दिखलाए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? ये मूड आपका बहुत बढ़िया। इस तरह से तो सुबह तक सुनिएगा। बेदारी लाइए, बेदारी। अल्लाह सलामत रखे आपको। आज वो मंजर देखने जा रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं मिलेगी आपको जहां गेहूं लगाओ तो धान देगा, धान लगाओ तो गेहूं देगा। मैं उधर भी पलटूंगा, घबरा मत। बांस लगाओ तो सखुआ का दरख्त पैदा नहीं होगा, सखुआ लगाओ तो बांस पैदा नहीं होगा। ये मदरसा एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर धान दोगे तो मदरसा मखदूमिया हाफिज़े कुरान देगा, अब धान दोगे तो मदरसा आलिमे दीन देगा। और आजकल मामला ये हो गया है कि साल भर जो आदमी बढ़िया से सलाम का नाम करता है, रमजान में मौलवी उसके पास जाता तो ऐसा मुंह फेर लेता, लगता है कि इसको वायरस हो गया। ये हाल है हमारी कौम का। लेकिन याद रखो, मैं शहरों में तकरीर करता और मैं कहता हूं गरीब बच्चों के बाप को सलाम, जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर शहर का मुसल्ला इमामत बचा कर रखा है। वरना याद रखो, इंतकाल कर जाओगे तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी नहीं मिलेगा। और जब बात आई है हाफिज़े कुरान की, एक तहरीक चली थी बंगाल की सरजमीन, आपने ये सुना होगा कि कुछ बागियों ने कहा था माज़अल्लाह ये कुरान बागी है, बगावत फैलाता है, ये कुरान फसादी है, फसाद करवाता है, ये कुरान आपस में लड़वाता। फरमाए हमने आगे बढ़कर कहा था, अरे जालिम हम तेरी बात थोड़ी ही देर के लिए मान लेते हैं, माज़अल्लाह ये कुरान बागी है, बगावत फैलाता है, ये कुरान फसादी है, फसाद करवाता है, ये आपस में लड़वाता झगड़वाता है। तब क्या करना चाहिए? किसी ने कहा माज़अल्लाह दरिया में डाल देना चाहिए, जला देना चाहिए। उस वक्त फरमाए हमने आगे बढ़कर कहा था, अरे जालिम थोड़े देर के लिए हम तेरी ही बात मान लेते हैं, कलकत्ते का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। बॉम्बे का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। अहमदाबाद का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। गिरिडीह का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। दुमका का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। लेकिन हाफिज़ों के सीने में जो कुरान मौजूद है उसे जो कहा जाओगे, मेरा कुरान सलामत है, तो मेरा कुरान सलामत है, तो मेरा कुरान सलामत है, तो मत इस्लाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान। इसलिए कुरान की इज्जत करना सीखो, वरना याद रखो इंतकाल के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी नहीं मिलेगा। आज भी हमारे गांव में लोग हैं ऐसे जो इमाम साहब से कहते हैं इंतकाल के बाद हुजूर ने जनाजे की नीयत बता दीजिए। इधर कहते हैं कि नहीं हुजूर? कहते हैं इधर। अब एक बात बताइए, आप 80 साल 85 साल का बुजुर्ग जब 80 साल में नहीं याद कर पाया तो 152 जीबी की मेमोरी वो कब्रिस्तान लेकर गया, 2 मिनट में याद कर लेगा। और इमाम साहब से बताने में कभी गलती से कुछ गलती हो गई बताने में तो फिर इमाम साहब की खैरियत नहीं। इमाम साहब आप जाइए, आखिरी नीयत ही आप गलत बता रहे हैं, पहले की नीयत की कोई फिक्र नहीं। एक आदमी के पास सुनिए, कहा हुजूर मेरे यहाँ एक आदमी इंतकाल कर गया, चलिए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा बेटा चलो पढ़ा ही देते हैं। गांव में किसी को नियत याद नहीं, कहा किसी को याद नहीं है। कहा इमाम कोई नहीं, कहा कोई नहीं। कहा चलो आज पढ़ा ही देते हैं बेटा। पढ़ाने के लिए गए हजरत नमाज जनाजा, तो नमाज जनाजा में क्या तकबीर है? 12 की 14। कुछ तो बोलिए। 2-3 आदमी हिम्मत करके बोल रहा, वरना एक गांव में एक इमाम ने मुक्तदी को पूछ दिया बाबू फजर में कितनी रिकत है? कहा हुजूर 18 रिकत। कह रहे पढ़ा लिखा है कि जाहिले का हुजूर माफ कर दिए 22 रिकत है।
अरे एकदम कोराई का हुजूर गलती हो गई 28 में कहते हैं। उसकी बीवी दूर से इशारा कर रही 4 क्यों नहीं बोलते हो? का इमाम इतना जिद्दी ले आया, जब ये 28 नहीं मार रहा तो 4 कहां से मारे? तो ये हाल है हमारी कौम का। नमाज जनाजा में क्या तकबीर है? जोर से बोलिए, हाथ बुलाकर क्या तकबीर है? सारे लोग हाथ बुलाकर बोले क्या तकबीर है? हाँ, ताकि सीख कर जाइए। मदरसा मखदूमिया में आप आए हैं, एक पैगाम लेकर के जाए। नमाज जनाजा में 4 तकबीर है, लेकिन वो बुजुर्ग मिल गए थे 1 घंटे में एक, दूसरे घंटे में दूसरी तकबीर। कुछ लोग तो बर्दाश्त कर उनसे, कुछ लोगों ने कहा ये कौन नमाज जनाजा 4 घंटे वाले, जो ही सलाम फेरा सब लाठी डंडा लेकर के हजरत के पास। कहा तक 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा लगा ही नहीं है। ये 4 घंटे में कैसी नमाज जनाजा है? कहा सच बता, तुम लोगों में से किसी को नियत याद है? कहा किसी को याद नहीं है। कहा इमाम ढूंढने में बहुत दुश्वारी होती है? कहा बहुत दुश्वारी होती है। कहा मैंने पूरी जिंदगी का झमेला खत्म करके तुम सबकी नमाज जनाजा आज ही पढ़ा दिया है, ताकि दोबारा किसी मौलवी की जरूरत ही नहीं पड़े। जिसके दिल में इल्मे दीन मुस्तफा नहीं है सीने में, वो मुर्दार का हुक्म रखता है। इसलिए आप किसी को अगर दफन करने जा रहे हो, नियत याद नहीं है, दुआए मग़फ़िरत याद नहीं है, तो ये मत सोचना आपके लिए कोई नियतनामा लेकर के जाएगा और जाकर के वहां देख कर पढ़ करके आपको बताएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, हमारी कौम इसमें बहुत माहिर है। कितना लेना है बेटे के जहेज के ताल्लुक से ये बाप को पता है, लेकिन इल्मे दीन मुस्तफा पता नहीं है। किसको कितना रुपया चाहिए ये सबको पता है। बुलेट चाहिए कि पैसा प्रो चाहिए ये सबको पता है, या 4 व्हीलर चाहिए सबको पता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर देना चाहता हूँ, ये जिम्मेदार स्टैंड है, जिम्मेदार उलमा है। चाहे इमाम की तनख्वाह कम होती है, लेकिन याद रखो ये इमाम होते हैं, किसी का गुलाम नहीं होते। याद रखो यहाँ भी इमाम है, ये मैदान भी आपके इमाम। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए अपने बेटे को आलिम दीन बना, हाफिज कुरान बनाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाए, उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो चांद और सूरज से भी ज्यादा रोशन। क्या बात है, प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बात अर्ज करता चलो, एक नमाजी जब जन्नत में जा रहा होगा तो जाने दे दिया जाएगा। एक दिन का गाजी जा रहा होगा तो जाने दे दिया जाएगा। एक परहेजगार जा रहा होगा जाने दे दिया जाएगा। लेकिन जब हाफिज कुरान की बारी आएगी, जब आलिम दीन की बारी आएगी, दारोगा जन्नत रोक देगा। हाफिज कुरान पूछेंगे, एक नमाजी जा रहा था तुमने नहीं रोका, एक गाजी जा रहा था तुमने नहीं रोका, एक परहेजगार जा रहा था तुमने नहीं रोका, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तब दारोगा जन्नत कहेगा, नमाजी तन्हा जा रहा था इसलिए जाने दे दिया गया, दीन का गाजी तन्हा जा रहा था इसलिए जाने दे दिया गया। लेकिन हाफिज कुरान सुनो, तुझको तन्हा नहीं जाना है, अपने खानदान को साथ लेकर जाना है, अपने माँ बाप को साथ लेकर के जाना है। इसलिए मुबारक बाप के लायक है उन बच्चों के गार्जियन, उन बच्चे के वालिदैन जिसके बेटे आज दफ्तार लेने जा रहे हैं। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, अल्लाह तौफीक दे तो बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। खुदा की कसम वो आपकी शफाअत करेंगे, आपकी रहबरी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर देना चाहता हूँ, इस्लाम के मानने वाले हो, इस्लाम के चाहने वाले हो, तारीख का पन्ना पलटो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। मेरी माँ बहनें भी यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, याद रखो जब माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ जिस मंजर को देखती है, बच्चा वही अक्स लेकर के रूए जमीन पर पैदा होता है। इसलिए जब माँ के पेट में बच्चा हो, चाहिए कि कसरत से कुरान की तिलावत करे, चाहिए नवाफिल पढ़े, क्योंकि जब बच्चा नेक होता है तो बेटा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा महमूद गजनवी पैदा होता है, जब 15 पारा की 17 पारा की हाफिजा होती है तो बेटा गौसे आजम 17 पारा का हाफिज बनकर पैदा होता है, जब 14 पारा की हाफिजा होती है तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है, या जब तैयबा ताहिरा होती है, जब इमाम हुसैन की मां तैयबा ताहिरा होती है तो बेटा शहीद आजम पैदा होता है। जन्नती नौजवानों का सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इस्लाम का ना कल कोई जवाब था, ना आज है, ना कयामत तक हो सकता है। इस्लाम के मानने वालों याद रखो, इस्लाम जब अच्छा है तो इस्लाम के मानने वालों का काम भी तो अच्छा होना चाहिए, काम भी तो बेहतर होनी चाहिए, वरना हम लोगों के यहाँ हाल है मुआशरा कसम खुदा की तबाह हो बर्बादी के दहाने तक पहुंच चुका है। आज मेरे घर की माँ कटोरी लेकर के भीख मांग रही है, क्यों? बेटी की शादी करनी है, अंजुमन वाला पर्ची तैयार करके देता है, तस्दीक करके देता है कि इसकी बेटी की शादी, इसको मदद कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर औलाद वाले हो तो दर्द महसूस करो और मदरसा मखदूमिया के इस वसी सेहन से एक पैगाम लेकर के जाओ। 5 लाख 3 लाख और बुलेट मांगने वालों, कर्रम की बारगाह में क्या जवाब दोगे? क्या अली के जैसा कोई दूल्हा हो सकता है? फातिमा जैसी कोई दुल्हन हो सकती है? मेरे सरकार चाह लेते तो चांदो सूरज फातिमा की गोद में उतार सकते थे, लेकिन सुबह कयामत तक मेरे पैगंबर ने बेटियों के बाप मुस्कुराने का हक दिया है, और मेरे सरकार ने वालिदैन को जन्नत की बशारत अता फरमा दी है। अभी एक तारीख अल्लामा सनाउल्लाह गुलाम यासीन साहबुल्लाह, अल्लामा सनाउल्लाह हैदर खाबुल्लाह, एक तारीख में सुनाता हूँ, इसी गिरिडीह की है कि एक बाप अपनी बेटी की शादी मुरादाबाद करता है। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तकरीर सुनते और सुनते रहोगे, लेकिन आज एक फकीर का एक पैगाम लेकर के जा रहा प्यारे, अगर कलेजा में पत्थर नहीं है, गोश्त का टुकड़ा है, तो आप उससे पिघलाओ और मेरी एक बात को अपने कलेजे में जगह दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 18 साल की जवान बेटी को की परवरिश करके एक बाप ने तुम्हारे हवाले किया है, क्या इससे अच्छी कोई दौलत हो सकती है? एक माँ ने एक कलेजे को टुकड़े को तुम्हारे हवाले किया है, क्या इससे भी अच्छी दौलत हो सकती है? और कोई सौदा हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी गिरिडीह की सरजमीन पर एक बाप अपनी बेटी की शादी मुरादाबाद करता है, करने के बाद जब बेटी 1 साल के बाद वापस आती है, गिरिडीह जब आती है, बाप कहता है बेटी 1 महीने के बाद तेरा शौहर फिर लेने आ रहा है, तुम चली जा फिर मुरादाबाद। बेटी सिसकियां बांध करके रोने लगती है, मैं मुरादाबाद नहीं जा सकती हूँ, मैं मुरादाबाद नहीं जा सकती हूँ। क्या क्यों नहीं जा सकते हो? क्या आपने मेरी शादी मुरादाबाद इसलिए किया था? क्या आपके पास प्रॉपर्टी नहीं थी कि बेच करके 2 लाख रुपया दहेज में डाल देते? आपके पास पैसा नहीं था कि दामाद को बुलेट खरीद करके देते या मोटरसाइकिल देते? मेरे अब्बू जान गुर्बत की बुनियाद पर आपने मुरादाबाद मुझको भेजा है, लेकिन ये ठीक से खाना नहीं देता, ठीक से पानी नहीं देता। अगर औलाद वाले हो जो कलेजे पे हाथ रख कर सोचो प्यारे, अगर आपकी बेटी के साथ ये मामला हो तब आप कितने बड़े पत्थर रखोगे कलेजे पे? एक गरीब बेटी का बाप रोते का हुए कहता है बेटी तुमको जाना ही पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा। मैं खुद रक्षा चलाती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपनी परवरिश कैसे कर लोगी? अपनी परवरिश कैसे करोगी? मुझको पता नहीं बेटी, तुम चली जाओ। तब बेटी कहती है रो करके अब्बू जान मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुरादाबाद नहीं जाऊंगी। वो लोग खेतों खलियान में खड़वाते हैं और ठीक से खाना नहीं देते, ठीक से पानी नहीं देते, ठीक से रहने नहीं देते, मारते हैं, पीटते हैं। तब बेटी कहती है अब्बू जान मैं तुझको परेशान नहीं करूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी खाने कमाने की तो मस्जिद के दरवाजे पर कटोरा लेकर के भीख मांग लोगी, लेकिन मैं तुझको परेशान नहीं करूंगी। तब तक की ठोकरें खा लोगी, लेकिन मैं तुझको परेशान नहीं करूंगी। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम के शहजादियों, मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम के शहजादियों, कल मैदान क़यामत में जब इन बच्चों की पुकार कर हमसे जवाब मांगेगी तो फिर रब्बे काबा की बारगाह में क्या जवाब होगा? रब्बे काबा की बारगाह में क्या जवाब दोगे? इस्लाम के शहजादियों, अगर इस्लाम अच्छा बतावा रहा है और हम सबको यकीन नहीं है तो याद रखो मुतालबा जहेज भी बंद कर देना चाहिए, गरीब बेटियों के बाप को सताना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का कल कोई जवाब था, आज क़यामत तक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। बेटियां कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है, सुबह कयामत तक रहमत नहीं। बेटियां कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है, सुबह कयामत तक रहमत रहेगी।
तभी तो किसी शायर ने कहा बहुत अच्छा हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तेरे भी ये घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन बेटी नहीं घर में, तू घर अच्छा नहीं। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो। उलमा पढ़े लिखे लोग हैं, ये बताते हैं और आप सुनते हो। जिस घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें होती हैं। जिस घर में ये चली जाए कदमों तले बरकत लेकर चली जाती है। जिस घर में ये बीवी बनकर रहती है तहजीब व तमद्दुन की हुक्मरानी करती है। जब यही बेटी माँ की सूरत इख्तियार कर लेती है तो कदमों तले जन्नत। इसलिए बेटियों की इज्जत करना शुरू कर। लेकिन हम लोगों का यहाँ हाल ये है, हमने ऐसा भी देखा है कि एक बेटा जो कभी जिंदगी में माँ बाप का पैर नहीं दबाया होता, एक भोंगी पीर पहुंच जाता तो एक टांग में दो आदमी, दूसरे टांग में दो आदमी। मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लगती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक टांग में दो आदमी, दूसरे टांग में दो आदमी, एक टांग में एक हाथ, दो आदमी, दूसरे हाथ में दो आदमी। मैं कहता हूं ऐसा जाहिल पीर मिले तो यहां वहां दबाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर दबा, ताकि झमेला ही खत्म हो जाए। इन लोगों ने कम सुन्नियत को तबाह नहीं किया, कम शरीयत का सौदा नहीं किया इन लोगों ने। इसलिए इन जाहिल पीरों से बचो। यहां तक कि औरतों से पैर दबवाता है माशाअल्लाह। पीर देखना है तो अल्लामा नुमानी साहब सुल्ला को देख लो। पीर देखना है तो मेरे ताजुल शरिया को देख लो। हजरत एक तारीख है मेरे ताजुल शरिया के अल्लामा अख्तर चतुर्वेदी साहब। क्या बात है, इसी गिरिडीह की तारीख है। हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब सुल्ला को अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, हजरत को भी जानते हैं, जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता करे। जगमंजो में हजरत तशरीफ ले गए थे हुजूर ताजुल शरिया। चंद औरतें आ गई। आने के बाद हजरत मौलाना अली हसन साहब नूरी से कहती है कि आज हम लोग अपने पीर का चेहरा देखेंगे तब मुरीद होंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब तक हम लोग अपने पीर को नहीं देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे मैदान कयामत में कि हमारे पीर कौन है? कैसे पहचानेंगे? हजरत अल्लामा अली हसन नूरी साहब के पास औरतों ने कहा हम लोग अपने पीर को जब तक अरे आइए 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 हुजूर आ गया, हजरत आप आगे, अरे आइए आगे थे तब ना आगे हुए, हम लोग आपके पीछे ही आए। अल्लाह सलामत रखिए, कौम की एक अजीम अमानत है। तो हजरत अल्लामा अली हसन नूरी साहब के पास चंद औरतें गई। जाने के बाद कहा हम लोग हजरत का चेहरा देखना चाहते हैं। अगर हजरत का चेहरा नहीं देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे मैदान क़यामत में हमारे पीर कौन है? हजरत मौलाना अली हसन नूरी साहब डरते डरते गए, हजरत से बेपनाह मोहब्बत करते थे। कहा हुजूर क्या हुआ नूरी? कहा चंद औरतें बाहर खड़ी है जिनका कहना यह कि हजरत को हम लोग आज देखना चाहते हैं। हजरत को देखेंगे नहीं तो कैसे मुरीद होंगे और पहचानेंगे कैसे मैदान क़यामत में हमारे पीर कौन है? इतना सुनना था, हजरत के चेहरे का रंग बदलने लगा। फरमाते सुनो, जाकर उन औरतों से कह दो मुरीद होना है तो हो, ना होना है तो ना हो। अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा। क्या बात है, अरे प्यार से बोलो ना, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अख्तर रजा अपना चेहरा नहीं देखने देगा। और रही बात पहचानने की तो याद रखो, जिस तरह रात के अंधेरे में एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह मेरी मुरीदा मैदान क़यामत में मुझे भी पहचान लेगी। चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन जाहिल पीरों से बचो। इन लोगों ने कम सुन्नियत को तबाह नहीं किया है, कम तबाह नहीं किया है। तारीख का पन्ना पलटो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे भी हैं जो आपके दिलों पर हुकूमत किया करते हैं, इसलिए आपके दिल को भी देखा करते हैं, आपके ज़हनो दिमाग को भी देखा करते हैं। ऐ इस्लाम के चाहने वालों, आप कहते हो मेरा मजहब अच्छा है तो शराब के अड्डे पर क्यों जाते हो? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है तो जुए के अड्डे पर क्यों जाते हो? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है तो माँ बाप की नाफरमानी क्यों
क्यों करते हो? इसलिए याद रखो मुसलमानों, इस्लाम के चाहने वालों, इस्लाम के मानने वालों, एक वक्त वो वक्त था जब बात आई है तो आपके ज़हन और दिमाग में उतारने की कोशिश करता हो। हर दौर में इस्लाम की हक़ानियत पर हमला हुआ और आज भी हमला हो रहा है और सुबह क़यामत तक इस्लाम पर हमला होता रहेगा। लेकिन तारीख कभी मौजों में कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में कलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। जब बात आई इस्लाम की तो आपके ज़हन और दिमाग में उतारने की कोशिश करता हो। याद रखो मुसलमानों, एक वक्त वो वक्त था जब ताकत के जरिए इस्लाम पर हमला हुआ था। मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को कुर्बान करके इस्लाम बचा रहे थे। बदर में इसलिए लड़ाइयां लड़ी गई ताकि इस्लाम बच जाए। खंदक और खैबर कायम हुआ ताकि इस्लाम बच जाए। हजरत इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा ताकि इस्लाम बच जाए। इमाम हुसैन ने मां के मज़ार कुर्बान को लदा कहा ताकि इस्लाम बच जाए। अली अस्कर का बकरा कुर्बान हुआ ताकि इस्लाम बच जाए। अब्बास का बाजू काटा गया ताकि इस्लाम बच जाए। कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ा दिए गए ताकि इस्लाम बच जाए। और मोहम्मद कुर्बान हुए ताकि इस्लाम बच जाए। लेकिन एक वक्त वैसा वक्त आया था जब ताकत के जरिए नहीं, जब तलवार के जरिए नहीं, बल्कि इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला होने लगा। जब इल्म के जरिए लोगों ने इस्लाम पर हमला करना शुरू किया, टोपी पहनकर लोगों ने इस्लाम पर हमला शुरू किया, दाढ़ी बढ़ाकर लोगों ने इस्लाम पर हमला शुरू किया, जब नमाज की दावत देकर के लोगों ने इस्लाम पर हमला किया, तब दुनिया इंसानियत से क्या ले रही थी? धरती और आकाश का पालनहार, पूरी कायनात का परवरदिगार, जब ताकत तलवार के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था तो मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को कुर्बान करके इस्लाम बचा रहे थे। लेकिन जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा है तब इस्लाम बचेगा कैसे? तब हाफिज ने आवाज दी, जब ताकत के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को कुर्बान करके इस्लाम बचा रहे थे। लेकिन जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा है तो परेशान मत हो। बरेली में अहमद रजा को कलम दे रहा हो, जो कलम के लोगों से इस्लाम को बचाएगा और झंडा बना करेगा और ये ऐलान कर देगा कि सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, फैज़ाने हुजूर आला हज़रत, क़यामत तक नबी के दीन की पहचान बाकी है। ये दुनिया लाख दुश्मन है मगर कुरान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। आला जब बात आई है तो 4 मिनट और लो, इजाजत है? ऐसा लग रहा है निकाह पढ़ाने की इजाजत मांग रहे हैं आपसे। हैं? कुर्सी पर बैठने के बाद सब सीएम पीएम वही होता है, मालूम है? हुकूमत उसी की चलती है। आज भी मेरे सरकार का 2 मोजज़ा भारत में मौजूद है। एक मोजज़े का नाम गरीब नवाज है तो दूसरे मोजज़े का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है और जब बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा। न इस्लाम लाने वाले का जवाब, न इस्लाम बचाने वाले का जवाब। और एक बात, अच्छी बात याद आएगी, दुनिया का हर मौलवी हजरत, अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, अल्लामा सलामतुल्लाह साहब, अल्लामा गुलाम यासिर साहब, अल्लामा सनाउल्लाह हैदर फैज़ी साहब, अल्लामा नूरुल्लाह साहब, सब हजरत बरेली का इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत। मैं कहता हूँ सुनो, जो मसाइल का जवाब देने के लिए किताबों में हवाला तलाश करें लोग उसे हजरत कहते हैं, और जिनको खुद हवाला तलाश करें लोग उसे आला हजरत। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जब जवाब नहीं है तो भला सरकार आला हजरत का कोई जवाब कहाँ से ला सकता है? जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह की बात आई है तो एक अच्छी बात याद आ गई। सरकार के इल्म गैब के ताल्लुक से बहुत लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है। 2 आदमी पीलीभीत से चला बरेली। कहां से चला? पीलीभीत से बरेली। एक आदमी ये नियत लेकर के चला कि मैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हो जाऊंगा, और दूसरा ये सोचकर चला बदअकीदा कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरे सवालों का जवाब न दे सकेंगे। दोनों चला। तो जो मुरीद होने के लिए गया था वो तो टिकट ले लिया था, बदअकीदा विदाउट टिकट। दोनों बरेली स्टेशन में उतरे। मुरीद होने वाला आदमी बाहर निकल गया, ये देख रहा है एक आदमी काला कोट पहनकर गेट पर खड़ा, जाएंगे तो घरे जाएंगे। इतने में एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, हाथ पकड़ कर सीधे बाहर करते हैं, चलो निकल के वो चले गए। अब दोनों सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद
जो मुरीद होने के लिए गया था वो तो मुरीद हो गया, अब जो सवाल करने के लिए गया था वो सोच रहा है सवाल करें या ना करें, पूछे या ना पूछे, सवाल करें या ना करें, पूछे या ना पूछे। इतना सोच ही रहा था कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़बान विलायत होती है, फरमाते हैं अरे नादान जो पूछना है पूछ लो, स्टेशन वाली बात भूल जाओ। अरे हाथ उठाकर बोल रहे तो सुभान अल्लाह। अच्छा जिंदा है कि इंतकाल कर गया? अगर जिंदा है तो हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं जो पूछना है पूछ लो, स्टेशन वाली बात भूल जाओ। इतना सुनना था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के कदमे नाक पर झुक करके सच्ची तौबा करके मुरीद हो गया का हुजूर मैं जान गया कि जब बरेली के मुस्तफा रजा ऐसे है तो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, मदीने वाले दाता कैसे होंगे, मदीने वाले आका कैसे होंगे। इसलिए पहले इश्क करना सीखो, नबी से प्यार करना सीखो, नबी से मोहब्बत करना सीखो। जब इश्क शरवान चलता है तो इमाम मोहम्मद रज़ा रोज़े रसूल पर खड़ा हो या रसूल अल्लाह अब तक तो बगैर देखे तेरी बारगाह में सलाम कहा था, जब तुझे देखा नहीं था तब कहा काबे के बदलू तो जा तुम पे करोड़ों धरो, तैयबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों धरो। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा और कोई गैर क्या तुमसे रिहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों धरो। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा करके हो बेहद कसूर तुम हो वो गफूर, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करोड़ों धरो। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा हमने खता में न की तुमने आता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों धरो। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा आका अता कीजिए उसमें ज़या दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों धरो। लेकिन या रसूल अल्लाह हिंदुस्तान का एक दीवाना, हिंदुस्तान का एक तेरा चहीता, हिंदुस्तान का एक भिखारी आज तेरे रोज़े पर हाजिर है और तबीयत ये चाहती है कि तुझको देख कर सलाम पढ़े, हाजिर कबूल ना होती है। उसी वक्त इसको मस्ती का कलम उठाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, वो सूफी लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिल बाहर फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तब बदल यूं ही खार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तू शहदा हदार फिरते हैं, फिर भी आला हज़रत मौजूद है। या रसूल अल्लाह एक घड़ी ऐसी आती है कि आका गुलाम की बात को टाला नहीं करते हैं। आज भिखारी बनकर खड़ा हो, आज साहिब बनकर खड़ा हो, आज एक मंगता बनकर खड़ा हो। या रसूल अल्लाह जब तुझे देखा नहीं तब कहा मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह अपना चेहरा दिखला दो, तारीख मौजूद है उस वक्त रोज़ाए रसूल से एक किरण टूटती है जिसमें रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है। सारा महल उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है। आला हज़रत ने जब हसीनों के हसीन को देखा, जमीलों के जमील को देखा, शाकारे कुदरत को देखा, सबके वजूद कायनात को देखा, यतीमों के आका को देखा, गरीबों के मामा को देखा, फकीरों के मल्ले को देखा, वो दुआ वाले चेहरे को देखा, वो लेले इज्जत सजा वाले जुल्फ़े मोहम्मद को देखा। बोलते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे जिस्म आला चुप जाने मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है सुबह क़यामत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आला हज़रत जब बात आई तो एक बात और आखिरी बात अर्ज कर दूं, इजाजत है? मेरे सरकार आला हज़रत लोग कहते हैं कैसे इस्लाम का, मैं कहता हूं आला हज़रत का करम है कि आज हमारा ईमान सलामत है। इसलिए आला हज़रत के मिशन को लेकर चलो, कितनी दुश्वारियों के बाद इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है ये आपको मालूम होना चाहिए। सरकार का दंदाने मुबारक उहद के मैदान में शहीद कर दिया गया, आका ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा। इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा है, तब इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचा है। यही पर बस नहीं बल्कि शहजादा गुलगोशा, जिगर गोशा मुस्तफा, नूरे निगाह मुर्तज़ा, अमीन अमानत खुदा, नय्यरे बुर्ज सफा, जलवाए शमसुद्दोहा, तय करे सब्र रज़ा, शहजादा कौनैन, जनाब ज़ुहरा के नूरैन, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने हालत सजदा में अपनी जान की आखिरी कुर्बानी पेश की है, तब हमें इस्लाम मिला है। इसलिए इस्लाम के शहदाइयों एक पैगाम लेते जाना और ये अहद करके जाना, आज से हम अपने बेटे की शादी के में जहेज नहीं लेंगे, 2 लाख 3 लाख रुपया नहीं मांगेंगे, तो खुदा की कसम बहुत बड़ी कुर्बानी हो जाएगी। इसलिए आज इस मदरसे से पैगाम लेकर के जाओ। ये मदरसा आपका है,
आप इस मदरसे को ताउन करो। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में मौला हम तमाम लोगों को बुराइयों से बचा ले, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। और मदरसा मखदूमिया हसाना और जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस हैं उन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। मेरे साथ सारा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हो गुलशन तेरा आबाद रहे। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।